नमस्कार टू ऑल आवर व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। ये अपना जो लास्ट वीक रहा है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाइयां। हम लोग जो बात भी कर रहे थे लास्ट वीक में कि भाई हो सकता है पॉसिबली कि ये वीक में हमको शायद न्यू हाई देखने को मिले, जो हम देखे हैं इस बार। लास्ट वीक में हम अब लास्ट वीक का बात करेंगे, जिसमें जीडीपी फिगर्स आए थे 6.2% वर्सेस 6.3%। एक्सपेक्टेशन वो 6.3%। जिसके अंदर में हमने एक चीज कुछ एनालिसिस किया तो हमको समझ में आया कि लो होने का रीजन एक तो था कि आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में थोड़ा गिरावट है। पशुपालन और अपने खेती बाड़ी में थोड़ा कमी आया है। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भी कुछ 40% का डाउनफॉल है, बट घबराने का जरूरत नहीं है। दिस इज अ ग्लोबल फिनोमिना। वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स थोड़ा नीचे है। तो ये स्पेशल हम लोगों ने मेंशन उसमें देखा था। लास्ट फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट थोड़ा डिप्रेस था। जैसे कि वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा डिप्रेसिंग ही, मतलब रेंज बाउंड मार्केट का एक इंडिकेशन आ रहा था। हम एसजीएक्स पे हम ओपन दिखा रहे थे कि 18752 के आसपास होंगे, जो कि हमने वही लेवल पे ओपन किया है। 18781 का आसपास का हाई किया है। हमने पूरे दिन में कभी भी 18800 को अटेम्प्ट करने का ट्राई नहीं किया है। फ्राइडे के दिन लो 18649 का रहा है। इंडेक्स केप्ट फॉलिंग, मतलब पूरे दिन बाजार एक रेंज में था। 12:30 के आसपास में कुछ बाइंग आया था, लेकिन फिर वापस से क्लोजिंग में थोड़ा डाउन हो गया। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक डिफरेंट मूड बना है दादा, जिसमें इंडेक्स इज फॉलिंग, लेकिन आपका मिड कैप स्मॉल कैप्स दे हैव गिवन अ गुड राइज। मतलब सब में मूवमेंट है। और अपना इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स हैज रिजन बाय 2.35% ऑन अ वीकली बेसिस, एंड मिड कैप इंडेक्स और ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, 2.9% क्लोजिंग दिया है, हायर 2.9% हायर क्लोजिंग। जबकि इंडेक्स अपना निफ्टी ने कुछ अराउंड 1% का तेजी दिखाया है इस मार्केट में। निफ्टी का क्लोजिंग आया है 18,696 का वीकली क्लोजिंग है, और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 43,103, जो कि 156 पॉइंट फ्राइडे के दिन क्लोजिंग में नीचे रहा। अब दादा हम गेनर्स एंड इसका बात करेंगे, लूजर्स का, जिसमें खास तेजी हम फॉल देखे हैं। सबसे स्पेसिफिकली देखे हैं ऑटो स्टॉक्स के अंदर में, जो कि ऑटो नंबर्स के बाद में थोड़ा हमने देखा कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आया है। और कुछ कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे एचएलएल हो गया, इन स्टॉक्स में थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने में मिला है। एडवांसिंग स्टॉक्स में दादा हमने देखा स्पेशली फाइनेंशियल्स में एक अच्छा बढ़त देखने को मिला है। शुगर ने ऑल ऑफ अ सडन एक अच्छा बाउंस दिया है फ्राइडे को, जिसमें हमने देखा स्पेसिफिकली बजाज हिंदुस्तान 20% के अपर सर्किट पे नियरली होल डे लॉक था। और मीडिया सेक्टर में भी थोड़ा मूवमेंट है दादा। डिश टीवी कुछ 7.5% कुछ बढ़ा है। एक स्पेशल मेंशन रहा मैक्रोटेक डेवलपर्स का, जो कि लोडा बिल्डर्स के नाम से प्रचलित है। मैक्रोटेक का लाइमलाइट में रहने का रीजन रहा जेफरीज एशिया एक्स लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो एंड जेफरीज इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो। इसमें उन्होंने कुछ वेटेज का चेंजेस किया है मैक्रोटेक डेवलपर्स का, उसकी वजह से वो थोड़ा लाइमलाइट में है। और उसमें हमने देखा कि अच्छा वॉल्यूम के साथ अच्छा 5% के आसपास का तेजी भी रहा। मेटल इंडेक्स भी अच्छा, मेटल्स भी अच्छा मूव कर रहा था ये लास्ट वीक में। एक मिड कैप में हमने देखा दादा, रेमंड ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है, अराउंड 21% हायर इन द लास्ट होल वीक, विच इज फिनोमिनल। और पेटीएम फ्रॉम द न्यू एज स्टॉक्स, उसमें भी अच्छा मूवमेंट है, अप्रॉक्स 15% बढ़ा है वो भी एक वीक के अंदर। सो अच्छा नीचे से बाउंस आया है उसमें भी। बाकी वरुण बेवरेजेस बढ़ा है कुछ 14.4%, और आपका नेटवर्क 18 में भी 17.8% का अपमूव है दादा। एक आईपीओ फ्राइडे को बंद हुआ है यूनिपार्ट्स का, जो कि अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है, 25 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। आईटी इंडेक्स के अंदर में दादा अब हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, और स्पेसिफिकली बिरला सॉफ्ट हो गया, और ऐसे जो स्टॉक्स है जो वेरी हेवीली बीटन डाउन थे,
इनमें कुछ रिन्यूड बाइंग का इंटरेस्ट देखने में मिला है दादा। अब दादा अपन नेक्स्ट वीक का बात करते हैं, जो कि 5 दिसंबर से 9 दिसंबर का रहेगा, जिसमें एक फ्राइडे को जो अमेरिका का जॉब्स डेटा आया है, उस विच इज एट 2,63,000, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज अराउंड 3.7%, विच हैज रिमेन अनचेंज। इसका जो इम्पैक्ट है दादा, ये मंडे को आपको यूएस मार्केट्स में एज वेल एज द वर्ल्ड मार्केट्स में देखने को मिलेगा। 4 दिसंबर को अपना ओपेक का मीटिंग है, ऑयल प्रोड्यूसर नेशंस जो है मेंबर्स, उन लोगों का एक मीटिंग है 4 तारीख को। उस पर भी सबका निगाह रहेगा, क्योंकि ऑयल हैज बीन कमिंग डाउन कंटिन्यूसली, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट्स के लिए थोड़ा उसका इंपैक्ट आ रहा है। 5 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में एमपीसी यानी आरबीआई का एक पॉलिसी का मीटिंग रहेगा, जिसके अंदर में दे विल डिसाइड ऑन द इंटरेस्ट रेट्स, विच इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। नेक्स्ट वीक में दादा जापान और यूरोप से भी जीडीपी का फिगर्स आने का है, विच विल अगेन हैव सम इम्पैक्ट। मार्केट्स में कंसोलिडेट और मे बी यही लेवल के आसपास रहते हैं, तो बाजार बेटर रेंज में है। 18,500 18,600 के रेंज के अगर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट्स आर स्टिल इन द बुलिश रेंज। और बैंक निफ्टी का बोलेंगे, अगर 42,000 के ऊपर में रहेगा तो इट्स स्टिल इन द बुलिश रेंज। बट अगेन दादा, ये आपका जो आरबीआई का पॉलिसी मीटिंग का जो आउटकम रहेगा, दैट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट। नाउ दादा, ओवर टू यू। आपको क्या लग रहा है इस मार्केट से? आप ये मार्केट का बताएं दादा। थैंक यू विशाल जी, आप काफी सारा डेटा आप दिए हैं, जो हम लोग का दर्शक लोग देखते हैं उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो लोग शायद इससे हेल्प भी उसको मिलेगा कि बाजार आने वाला समय में क्या क्या डेटा आपको वेट कर रहा है या आप नजर कर सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट वीक हम लोग पैर रखेंगे 5/12 से 9/12 के बीच में, तो ये वीक का टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस क्या है, उसके लिए बात करने के लिए अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये बात पहले हम बोले भी थे लास्ट वीक में कि लास्ट टाइम हम लोग जब बात किए थे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी पॉजिटिव जोन में था, माने कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो हम लोग लास्ट वीक में बात किए थे इस बार हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सबड्यू रह जाएगा और निफ्टी हो सकता है एक अप मूव फिर से शुरू कर सकता है। वही चीज बाजार के अंदर हुआ है। तो दैट्स वाई मैं फिर से एक बार वेलकम देता हूं कि जो दर्शक लोग हम लोग को देखते हैं, जो सब्सक्राइबर लोग हम लोग को देखते हैं, उनके लिए सबको वेलकम करता हूं टेक टॉक विद शांतनु शेख में, क्योंकि ये एक एडुकेटिव चैनल है। मैं फिर से बोल देता हूं, तो यहाँ पर आप लोग जो बात सुनेंगे वो टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से, और विशाल जी जो फंडामेंटली जो डेटा आने वाला है या डेटा जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये दोनों कंबाइन में आप लोग आपका व्यू रेडी कर सकते हैं। दैट मीन्स वो हो सकता है ट्रेडिंग व्यू हो, वो हो सकता है फ्यूचर्स का व्यू हो। दैट मीन्स जो लोग डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, डिलीवरी बेस्ड पोजीशन लेते हैं। बट सबसे बड़ा बात यह है कि देखिए, ये चैनल में आप लोग को ये कभी नहीं मिलेगा कि ये आप बाय कर लीजिए, वो आप सेल कर दीजिए, ये सब कभी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वी आर नॉट रिकमेंडेड एनी स्टॉक, वी आर ओनली कंसर्न विद द एडुकेशन, वी आर ओनली कंसर्न विद द चार्ट्स, वी आर ओनली कंसर्न विद द कॉज एंड इफेक्ट। बाकी काम आप लोग को ही करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई एडुकेशन बहुत जरूरी है। ये मैंने इसलिए इस बार बोल रहा हूं, ये कोई नया बात तो नहीं है, फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि 18,696 का निफ्टी का क्लोजिंग है और बैंक निफ्टी 43,103। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बाजार के अंदर पॉजिटिव व्यू तो रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव हूं बैंक निफ्टी के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि निफ्टी नेगेटिव व्यू है। बट आज आज के दिन हम लोग अगर बात करेंगे कि हम लोग अभी ऊपर की तरफ इंडेक्स के हिसाब से सीढ़ी की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यहां पर सब इन्वेस्टर, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे हो बिग हो, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि अभी ऊंचाई पर हम लोग चढ़ रहे हैं। आप लोग को कम से कम दिमाग में ये रखना चाहिए कि कहीं भी कुछ इंसिडेंट आए ताकि हम लोग उसको संभाल पाए। दैट मीन्स आप अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं
तो गाड़ी जो ऊपर की तरफ चल रहा है, पहाड़ की जो मोड़ आता है, वो किस मोड़ पे क्या चीज आएगा, क्या हो सकता है, वो हम लोग को किसी को पता नहीं है। जब मोड़ घूमते हैं तभी समझ में आता है। तो दैट्स वाई बी कॉशस एट हायर लेवल, एंड ये कॉशस दिमाग रख के आपको नेक्स्ट वीक में पैर रखना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम में भी पैर रखना चाहिए। देखिए, बाजार कहीं नहीं जाने वाला है। बाजार हो सकता है यहां से ऊपर और ज्यादा चला जाए, 2-3 हजार पॉइंट ऊपर चला जाए, कभी 2-3 हजार पॉइंट नीचे चला जाता है। लेकिन कंसर्न इज, आप लोग को डिसिप्लिन रहना चाहिए। कोई यूफोरिक सिचुएशन में पैर रखना नहीं चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। दैट्स वाई मैंने इस क्लियरिंग को शुरू करने का पहले ये बात हम लोग को, हर इन्वेस्टर, ट्रेडर या व्यूअर्स को दिमाग में डालना चाहिए कि स्टे विथ कॉशस, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, बट हायर एंड में कभी ऐसा मत सोचिए कि बाजार खुल्लम खुल्ला ऊपर में बहुत तेजी दिखाएगा, बहुत ये हो जाएगा। तो हमेशा एक स्टॉप लॉस जो टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से होता है, और दिमाग में भी हमेशा एक स्टॉप लॉस रखिए कि कहीं अगर कुछ रुकावट आए, कोई समझ में आए कि बाजार के अंदर कुछ हलचल हो रहा है कि जो नेगेटिव है, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो लास्ट वीक में हम लोग जो बात किया है, उसमें से काफी अच्छा मूवमेंट हुआ है रिको ऑटो। देखिए, हम लोग भी नहीं मालूम था कि रिको ऑटो 60 रुपीज का क्लोजिंग में 78 हाई होके बंद होगा 77.45 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये टेक्निकल चार्ट का वेट ऑफ एविडेंस है। हम लोग के पास तो कोई खबर नहीं था, ना कोई ऑपरेटर हमको बोला है कि भाई रिको ऑटो चलने वाला है। बट टेक्निकल चार्ट ये सजेशन दे रहा था कि हो सकता है इस स्टॉक के अंदर कुछ हलचल मच सकता है, बट दैट डजंट मीन्स कि एवरी वीक आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग जो स्टॉक बात करेंगे वो हर वीक में 20%, 15%, 30% भागेगा। ये करेक्ट। कभी नहीं सोचना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग दोनों से ये रिक्वेस्ट है हर श्रोताओं को, दर्शक को, कि आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हर वीक में ये ऐसा ट्रिमेंडस मूवमेंट हर स्टॉक में मिलेगा। ये एक एडुकेटिव चैनल है, मैं कोशिश करता हूँ क्यों ये स्टॉक बढ़ सकता है उसके लिए भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हम ये नहीं बोल रहे कि ये स्टॉक जाके आप खरीद लीजिए, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं है। तो बार बार ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल बाजार के अंदर जो हलचल चल रहा है, कहीं सारा यूट्यूब चैनल के अंदर या टेलीग्राम चैनल के अंदर, ये ले लो वो ले लो, बट देर इज नो लॉजिक, नो रीजन क्यों क्यों मैं लूं। तो पहले एडुकेशन, उसके बाद आप कुछ सोचिए। तो आप अगर एडुकेट होंगे तो आप आपका पोर्टफोलियो खुद ब खुद लेके जा पाएंगे। उसके लिए हेल्प जितना ज्यादा जरूरत है, हाँ ये एक प्रोसेस है। आप अगर अभी शुरू कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो लास्ट वीक में हम लोग कुछ स्टॉक बात किए, जैसे आप बोले हैं कि लास्ट वीक में मीडिया सेक्टर में मूवमेंट था। मैं जी। बंगाली में डिश टीवी के ऊपर बात किया था। तो डिश टीवी नीचे से मैं अच्छा मूवमेंट हुआ था। तो मैं हर दर्शक श्रोता बंधु को बार बार बोलता हूं कि हम लोग का 2 चैनल है, ये हिंदी में चल रहा है, जो नया चालू किया हुआ हम लोग 2-3 महीना ही हुआ है, और बंगाली चैनल मेरा 2-3 साल से चल रहा है। वहां पर मैंने बंगाली चैनल में और एक स्टॉक के बारे में बात किया था जिसका टेक्निकल हमको अच्छा लग रहा है, जो कि एकदम नीचे से पुल बैक के हिसाब से घूम रहा था, वो है जीईपीएल। देखिए, जीईपीएल का जो क्लोजिंग था एकदम बिटन डाउन स्टॉक था। मतलब 142 का क्लोजिंग के अगेंस्ट में इस वीक में, लास्ट वीक में 169 के आसपास क्लोजिंग आया। तो दैट मीन्स अ फिनोमिनल मूव एक बिटन डाउन स्टॉक के अंदर। हम लोग लास्ट इसी चैनल में गोदरेज कंज्यूमर लेके बात किया था। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये सब स्टॉक कैसे मूव किया। तो मैं थोड़ा सा टाइम ले लिया हूं बिकॉज ऑफ कॉशस अप्रोच रहना चाहिए, कॉशस नोट रहना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन हाई कभी मत कीजिए। हम लोग बात करते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर, आप विशाल जी बात करते हैं। तो वो दोनों मिला के हम लोग कोशिश करते हैं कि बाजार के अंदर क्या हलचल है उसका एक दृश्य आपको दिखाने के लिए। तो अभी चलिए वही चीज दिखाने के लिए हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे जाते हैं, जहां पर कुछ वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि अभी बाजार कहां पर है और क्या टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस उभर के आ रहा है। तो अभी सीधा चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स में। अच्छा, ये है विशाल जी, देखिए ये जब ये जो चार्ट है, ये मेरा बाई तरफ है निफ्टी स्पॉट वीकली, और दाई तरफ है बैंक निफ्टी स्पॉट। तो चलिए पहले निफ्टी का वीकली चार्ट एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या वेट ऑफ एविडेंस उभर के आ रहा है। देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम क्लियर कट वीकली में एवर हाई के ऊपर क्लोजिंग। क्लोजिंग तो हम लोग दे रहे थे, एवर हाईएस्ट क्लोजिंग तो दे रहे थे, बट दिस इज द हाईएस्ट एवर क्लोजिंग इन द वीकली चार्ट। नाउ हम लोग पहले भी बात किया है
कि ये जो मूविंग एवरेज मैंने रेड और ब्लू ड्रॉ किया हूं, ये 13 एंड 26 है, जिसका स्लोप आपको समझ में आ रहा है, ये क्लियर कट अप ट्रेंडिंग है और स्लोप ऊपर की तरफ है। तो एज पर द चार्ल्स डाउ थ्योरी इज कंसर्न, वंस इन एक मोशन बन जाता है, एक दिशा बनता है, वो कंटिन्यूएशन चलता है। अब कितना दिन चलेगा वो अलग बात है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा शुरुआत हुआ है। दैट मीन्स वीकली में स्ट्रेंथ है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रिएक्शन रिट्रेसमेंट आ सकता है। क्यों आ सकता है? नाउ हम लोग चलते हैं ये चार्ट का डेली चार्ट में, अगर आप कन्वर्ट कर दें तो डेली चार्ट अगर ये देखें तो ये भी स्लोप, दोनों मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर की तरफ है। हाँ, लास्ट 2 दिन से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है। बीच में मैंने एक ब्लू लाइन खींचा, ड्रॉ किया हूं, वो प्रीवियस टॉप है। नाउ हमेशा ये टेक्निकल लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि जब भी आपका प्रीवियस टॉप बीट करके प्राइस ऊपर चला जाता है, तब वो जो टॉप था, नाउ वो टॉप बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। जो पहले रेजिस्टेंस था वो ही सपोर्ट बन जाएगा जब वो प्राइस क्रॉस करके ऊपर चला जाता है। तो दैट्स वाई प्रीवियस जो टॉप था उसको दिमाग में रखना चाहिए कि 18,600 इट बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर नेक्स्ट कमिंग वीक निफ्टी स्पॉट। अब क्यों ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ? देखिए, मैं हर एपिसोड का लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले जो एपिसोड किया था उसका लिंक डाल देता हूं। इस बार भी मैंने डाल दूंगा कि लास्ट वीक में हम लोग क्या बोले थे। हम क्या बोले थे आरएसआई के ऊपर कि एक डाइवर्जेंस तो बन रहा है, लेकिन मोमेंटम जिस हिसाब से निफ्टी में बन रहा है एज पर द चार्ट इज कंसर्न, हो सकता है ये डाइवर्जेंस हट जाएगा। वो हटा है, लेकिन डाइवर्जेंस हटा दैट डजंट मीन्स कि बाजार बाजार के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है वो हट जाएगा। वो नहीं हटा, क्योंकि सामने ही ओवरबॉट जोन था। तो अब आरएसआई 14 डेज बाय डिफॉल्ट ज्यादा कुछ करने का नहीं है। जो डिफॉल्ट है उसी को यूज कीजिए और सिंपल यूज कीजिए, उसी में काम हो जाएगा। 14 डेज आरएसआई ओवरबॉट जोन में चला गया था, वहां से ये कॉशस जोन है। कहीं नहीं बोला है कि 14 डेज आरएसआई 70 के ऊपर चलने से आप लोग निकल जाओ, दैट डजंट मीन्स, बट ये कॉशस एरिया है। तो वहीं से बाजार एक रिएक्शन करके नीचे आया है, और नीचे कहां आया? जस्ट लेस देन 70, जो कि एक कॉशस अप्रोच लेना चाहिए एज पर द ट्रेडर इज कंसर्न। बट यही चार्ट को अगर हम वीकली में कन्वर्ट कर दें तो अभी भी वीकली चार्ट के अंदर ये 70 के आसपास नहीं पहुंचा। आसपास मतलब नीचे ही है। तो दैट मीन्स वीकली स्ट्रेंथ इज स्टिल देयर। तो वीकली अभी भी ये खींच के ऊपर में 70 की तरफ जा सकता है, अनटिल जब तक ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड जब तक रिवर्सल नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई मैं अभी भी एज पर द वीकली चार्ट इज कंसर्न मैं पॉजिटिव हूं। हाँ, डेली में थोड़ा वीकनेस जरूर आया है, बट वो डेली चार्ट में जो वीकनेस बनेगा वो स्ट्रेंथ के काम आ सकता है, कहीं अगर बाजार इस दिशा में आएगा तो। इस दिशा में मतलब हम लोग हमेशा देखे हैं कि जब भी ये प्राइस चार्ट 13 एंड 26 का बीच में आता है तो ये एक वैल्यूएशन जोन बन जाता है एज पर द टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न, एंड बिकॉज इट्स अ डेली चार्ट, इट्स अ शॉर्ट टर्म सिनेरियो। तो ये जो शॉर्ट टर्म सिनेरियो है, अभी देखा जाए जी, ये यहां से जो रैली बना था, ये रैली का ये दो बॉटम था। तो ये जो बॉटम बना था ये रफली अराउंड 18,130 100 राउंड नंबर। तो जब तक 18,100 नहीं टूटता है क्लोजिंग बेसिस में, तब तक बाजार के अंदर हर डिप हो सकता है एक पॉजिटिव अप्रोच इंटेलिजेंट ट्रेडर और इन्वेस्टर ले सकता है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई निफ्टी डेली इज कंसर्न, वीकली इज कंसर्न, मंथली क्लोजिंग हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीक में मंथली लेके पूरा और बात करेंगे, क्योंकि मंथली के अंदर खाली 2 ही दिन डेटा, बट नवंबर क्लोजिंग जिस हिसाब से हुआ है वो काफी अच्छा क्लोजिंग है। तो दैट्स व्हाई कॉशियस अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग, निफ्टी इज कंसर्न। लास्ट में हम खाली एक मंथली क्लोजिंग भी दिखा देते हैं कि किस हिसाब से मंथली कैंडल प्रोग्रेस हुआ है नवंबर महीना में। दिसंबर 2 दिन का हुआ है, दैट्स व्हाई ये कैंडल का कोई अहमियत नहीं है, बट दिस इज द ब्रेकआउट क्लोजिंग इन द मंथ। दिस चार्ट इज कंसर्न, आई एम नॉट बेयरिश एज पर द चार्ट इज कंसर्न। अब चलिए बैंक निफ्टी के अंदर, काफी इंटरेस्टिंग चीज बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है, लाइक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी
लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे, ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी। इसका भी जो चार्ट फॉर्मेशन है सबको समझ में आ रहा है जो लोग चार्टिकल देखते हैं। बैंक बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस टॉप था वो था 41,840 830। नाउ वो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग ट्रेड किया, नाउ वो रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट नाउ। तो दैट मीन्स 42,000 एंड 41,830, राउंड नंबर 41,800 जब तक टूट के नहीं बंद होता है तब तक बैंक निफ्टी निफ्टी के जैसे ही हर वीकनेस एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है। जो लोग इन्वेस्टर ट्रेडर है, जो इंटेलिजेंट ट्रेडर इन्वेस्टर है, वो उनका ये सोच हो सकता है। बट हायर एंड में कॉशस अप्रोच रहना चाहिए। आप ये भी बोला है नेक्स्ट वीक में बैंक का कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं, तो टेक्निकल चार्ट्स में यही उभर के आ रहा है। डेली चार्ट में देखा गया कि लास्ट फ्राइडे निफ्टी जहां नेगेटिव पे बंद हुआ, बैंक निफ्टी लेकिन पॉजिटिव में बंद हुआ। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बैंक निफ्टी के अंदर फिर से एक नया हलचल बन सकता है। कहीं वो 44,000 को अप्रोच भी कर सकता है एज पर द टेक्निकल चार्ट्स इज कंसर्न। दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मेरा खाली सुझाव यही है। कहीं बैंक निफ्टी अगर ये जो प्रीवियस टॉप है 43,515 इसको क्रॉस करके फ्यूचर्स में ये कैश का में ऊपर जाए, तो बैंक निफ्टी के अंदर फिर से मोमेंटम बन सकता है अपवर्ड की तरफ। बट नीचे की तरफ बैंक निफ्टी का क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है और निफ्टी के अंदर क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो हम लोग अभी स्क्रीन में देखते हैं। वहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है। बट प्योरली ऑन चार्टिकल पैटर्न और कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, अनचार्टेड जोन में अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी के अंदर दो तीन फिगर थोड़ा पहले से मैं दिमाग में डाल देता हूं आप लोग। एक है 18,960, नेक्स्ट है 19,019, और फाइनल फिगर मेरे हिसाब से जो आ रहा है 19,171। एब्सोल्युटली इट्स अ कैलकुलेटिव फिगर। जो टेक्निकल्स देखते हैं समझते हैं उनके पास भी यही सेम फिगर आना चाहिए, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर। तो चलिए अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है उनको देखते हैं। दादा थैंक यू, आपने इतना डीप वो विश्लेषण दिया है हमारे दर्शकों के लिए, तो काफी हेल्पफुल है। और जिसमें आपको आप बैंक निफ्टी के बारे में आप थोड़ा पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, और मे बी अपना जो मीटिंग है आरबीआई का जो 5 से 7 तारीख का, हो सकता है कि उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, और ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट के सोच में थोड़ा बैंक निफ्टी में अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। तो दादा आपने अब जो 3 स्टॉक के बारे में आप जो बताते हैं उसके बारे में प्लीज बताएं दादा। देखिए फिर से मैं बोलना चाहता हूं, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन विशाल जी। तीनों स्टॉक जो टेक्निकल्स उभर के आ रहे हैं वही चीज हम लोग बता रहे हैं। हर एपिसोड में यही चीज हम लोग बोलते हैं, दोबारा फिर से बोल देते हैं कि आदमी और जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं उसका एक्सपेक्टेशन कहीं हाई नहीं हो जाए कि हर वीक में हम बताएगा हर वीक हर स्टॉक 20% 40% मूव करेगा। नो सॉरी। और मेरे को ये खराब भी लगता है। हिसाब से देखा जाए, जो चार्ट मैं देखता हूं वो चार्ट अगर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है ना तो मेरे को मजा आता है। कहीं वो फट से निकल जाता है जैसे लास्ट वीक में रिको ऑटो हुआ था, वैसा हमको नहीं चाहिए। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये चार्ट को आप इसी हिसाब से देख सकते हैं। और मजे की बात है, आज का जो स्टॉक है, जैसे हम लोग दिसंबर महीने में पहुंच गया, मतलब कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है,
और अल्फाबेट का भी अगर खत्म हो जाए तो वो जो फिगर आ रहा है वो जेड आता है, एक्स जेड। वाई जेड। तो दिसंबर महीना भी खत्म, अल्फाबेट भी खत्म। तो आज हम तीनों स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वो हम बोल सकते हैं Z3। जो तीनों स्टॉक ही है, कोइंसिडेंटली हम कोई दिमाग में लगा के नहीं दिखा, बट अचानक चार्ट देखते देखते देखा कि तीनों स्टॉक का अल्फाबेट शुरू होता है जेड से। एक है जी, सेकंड है जेंसार, थर्ड है जेड। जाइडस लाइफ। तो तीनों Z3 लेके हम और लोग अभी तीनों बात डिफरेंट करेंगे। सेक्टर से भी है दादा। तीनों डिफरेंट सेक्टर से भी है। हाँ हाँ। तो करेक्ट। अभी चलिए तीनों स्टॉक के अंदर पहला स्टॉक लेता है जी। देखिए ये काफी बिटन डाउन स्टॉक है, हिसाब से देखा जाए कंटिन्यूअस डाउनफॉल। ये चार्ट को अगर कोई बोलेंगे ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में डेफिनेटली इट्स अ डाउन ट्रेंड स्टॉक। बट धीरे धीरे ये चार्ट के अंदर जो चीज डेवलपमेंट हो रहा है वो हम ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच, क्योंकि बाजार नया हाई में है, कहीं एग्रेसिव व्यू हो जाएगा, हो सकता है कि आप ट्रैप्ड भी हो सकता है। नाउ इस स्टॉक के अंदर जो पॉजिटिव सीट हमको दिखा, वीकली चार्ट इज कंसर्न, देखिए ये 1326 का जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद एक प्राइस एक्शन हुआ, उसका एक रिएक्शन आया। रिएक्शन में 1326 को क्रॉस डाउन नहीं किया, मतलब उसका वैल्यूएशन जोन में आया, प्राइस उसका वैल्यूएशन जोन से नीचे भी आया। फिर उसके बाद 2 वीक से जो पॉजिटिविटी दिखा रहा है जी के अंदर, ये हमको चार्ट देख के समझ में थोड़ा पॉजिटिविटी लग रहा है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन मैंने डॉटेड लाइन देके खींचा हूं, जो कि हमको ये ट्रेंड लाइन शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट समझ में आ रहा है। ऊपर की तरफ ब्लू लाइन इसका रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ रेड लाइन इसका एक सपोर्ट एरिया है। दैट मीन्स इस स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट उभर के आ रहा है वो है 230, राउंड नंबर पकड़े 240। और ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 287, दैट मीन्स 290। नाउ ये वीकली चार्ट के अंदर अगर आप इंडिकेटर ऑसिलेटर का जो पोजीशन है वो अगर देखेंगे, दैट मीन साइड एनालिसिस, पहले प्राइस एक्शन, हार्ड टॉप हायर बॉटम अगर करना है, क्योंकि ये ट्रेंड अगर आप पकड़ेंगे ये एक अप ट्रेंड है, उसका एक काउंटर ट्रेंड इधर बना। नाउ ये अप ट्रेंड तभी कन्वर्ट होगा जब ये ब्लू लाइन को क्रॉस करे ये प्राइस एक्शन। तो ये मैंने पहले से आप लोग को सुझाव दे रहा हूं कि ये चार्ट के अंदर एक पॉजिटिविटी जो बन रहा है उसको फॉलो अप कीजिए अभी से। नाउ इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर इज कंसर्न, पहला जो एमएसीडी इंडिकेटर है, यहां जो स्लोप डाउनवर्ड्स था, लास्ट वीक में ये स्लोप थोड़ा सा अपवर्ड है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो है एज पर द प्राइस कंसर्न। एंड प्राइस और एमएसीडी का कंपेयर करके देखें तो ये पॉजिटिव के दिख के हिसाब से जाने का कोशिश कर रहा है। सेकेंड जो चीज है वो है स्टोकैस्टिक्स। वीकली स्टोकैस्टिक्स भी मोमेंटम शिफ्ट का इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि नीचे से सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन काट के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, जो कि एक मोमेंटम अपवर्ड मोमेंटम की बायसनेस दिखाते हैं। थर्ड चीज जो है आरएसआई, आरएसआई एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाया है, ये प्राइस के अंदर जो दिख रहा है, तो एक यहां जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको बीट करके ऊपर गया है। दैट्स वाई इसके अंदर भी एक पॉजिटिविटी दिख रहा है आरएसआई के अंदर। नाउ प्राइस, इंडिकेशन, इंडिकेटर, ये सब देखते हुए अगर हम लास्ट दोनों वीक को वॉल्यूम को कंपेयर करें, कि पिछले हफ्ता जो सेटलमेंट वीक गया था उसमें जो 3 करोड़ 20 लाख का वॉल्यूम था, इस बार भी करीब करीब 3 करोड़ 5 लाख का, मतलब एवरेज एक वॉल्यूम मेंटेन कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज देख के जी एंटरटेनमेंट, या पहले हम लोग जो जी टीवी बोलते थे, जी एंटरटेनमेंट, इस स्टॉक को रेडार में डालना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस और कहीं इंडिकेशन आप लोग घर में देख सकते हैं एज पर द स्टडी इज कंसर्न। नेक्स्ट स्टॉक में जाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक ये भी है, जेंसा टेक्नोलॉजी, मिड कैप आईटी स्टॉक। बट आफ्टर ए करेक्शन, जो शुरुआत हुआ था अगर हम यहां पर देखें 2021 17 नवंबर का जो वीक खत्म हुआ, दैट मींस एक साल से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में धीरे 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 नीचे आ गया। एक बार कोशिश किया था, जो वैल्यूएशन जोन को हम लोग बोलते हैं यहां पर लेके सपोर्ट किया था, लेकिन प्रीवियस स्टॉक को बीट नहीं करके दोबारा नीचे आ गया, जो कि एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। पॉजिटिव चीज क्या है, यहां पर भी मैंने 13 on 26 का मूविंग एवरेज का प्लॉट किया हूं। ये जो रैली बना था, ये रैली जब क्रॉसओवर हुआ था, खाली कुछ चीज देखिए, यहां पर फर्स्ट 13 डीएमए के ऊपर क्लोज, 13 वीकली क्लोजिंग,
एक्सपोनेंशियल। उसके बाद एक कंसोलिडेशन, फिर क्रॉसओवर, उसके बाद से हर बार देखिए इसको सपोर्ट ले लेके ये स्टॉक बढ़ा है। और जिस दिन 13 वीक का क्लोजिंग तोड़ के और क्रॉस डाउन होके ये स्टॉक चला है, उसी दिन से ये स्टॉक बार बार 13 को टच किया, फिर नीचे आ गया। दैट मीन्स वो 13 वीक मूविंग एवरेज बिकम अ रेजिस्टेंस। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम ये स्टॉक आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम 13 वीक का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आया। ये कोई पॉजिटिव सिनेरियो मैं नहीं पकड़ रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, बट इसका कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। तो अगर ब्लू लाइन के ऊपर जाए, कहीं क्रॉसओवर हो, तब जाके ये स्टॉक के अंदर फ्रेश मोमेंटम बन सकता है। दिस इज एन अर्ली स्टेज। व्हाई अर्ली स्टेज? यहां पर काफी दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्ता कम से कम ये 200 के रेंज में घूमते गया, फिर जाके ये स्टॉक के अंदर एक छोटा सा मोमेंटम बना है। ये जो छोटा सा मोमेंटम है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? दिस इज द फर्स्ट टाइम मूविंग एवरेज का स्लोप क्लियर कट एक पॉजिटिव जोन में जाने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन स्टिल वी आर इन अ बेयर ग्रिप, बट नो मोर बेयर इज, बिकॉज ये जीरो से कम होते जा रहा है धीरे। वीकली चार्ट इज कंसर्न, वीकली स्टोकैस्टिक्स मोमेंटम चेंजेस का निशाना दे रहा है। स्पेशल इफेक्ट जो डाला है वो है आरएसआई। आफ्टर इट्स अ वीकली आरएसआई, लॉन्ग लॉन्ग कंसोलिडेशन, ये क्लियर कट एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस होकर ऊपर की तरफ आने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स मोमेंटम भी इस स्टॉक के अंदर है। आप अगर देखा जाए इस स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम बना था, यहां पर ऑन एन एवरेज आप अगर वॉल्यूम देखिए 26,46,000, 24, 26, 30, लास्ट वीक में जो वॉल्यूम बना है वो 81 लैक्स। तो दैट मीन्स दो पिलर इज कंसर्न, प्राइस एंड वॉल्यूम, टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस। इस स्टॉक को काइंडली आप लोग घर पे स्टडी कीजिए। दिस इज नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, इसके ऊपर नजर रखिए, आप लोग घर पे स्टडी कीजिए, फिर इस स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम चेंज होता है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए, और स्टडी इसके अंदर डाल सकते हैं। और आप लोग के पास कोई अगर फंडामेंटल कारण है वो भी आप देख सकते हैं जेंसा टेक्नोलॉजी के लिए। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जाइडस लाइफ। ये भी स्टॉक फ्यूचर्स में लिस्टेड है, काफी पिटा हुआ स्टॉक है लास्ट 1-2 महीना से। उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन आया अप्रैल और अगस्त के बीच से। नाउ उसके बाद से एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाने का कोशिश किया और क्रॉसओवर भी हुआ है वीकली चार्ट के अंदर। ऊपर की तरफ गया था ये स्टॉक करीब करीब 454, उसके बाद एक करेक्टिव फेज आया और वो वैल्यूएशन जोन में एक डोजी फॉर्मेशन करने के बाद एक व्हाइट कैंडल बना है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो के हिसाब से मैं देख रहा हूं। नाउ द प्राइस चार्ट एंड मूविंग एवरेज इज कंसर्न, इस स्टॉक को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए। इसका जो ऑसिलेटर इंडिकेटर का जो पोजीशन है वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। एमएससीडी का स्लोप लाइक जी नीचे था, अब इस वीक में पॉजिटिविटी दिखा रहा है। दैट मींस प्राइस और इंडिकेटर सेम डायरेक्शन में जाने का कोशिश कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो है। सेकेंड चीज, स्टोकैस्टिक्स अभी तक दोनों के जैसे जैसे घुमा तो नहीं है, लेकिन जगह में आ गया कि मोमेंटम चेंज हो भी सकता है। मोमेंटम चेंज होने में प्राइस एक्शन हमको देखना पड़ेगा। यहां पर भी आरएसआई ऊपर से करेक्टिव, फिर नीचे जा, ऊपर से आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। इस स्टॉक के अंदर अगर नया हाई बनने का है तो ये एक हायर हाई फॉर्मेशन बनेगा, जो कि एक टेक्निकली हायर टॉप हायर बॉटम डेफिनेशन ऑफ एन अपट्रेंड। तो इस स्टॉक को भी मैं नजर रखूंगा जरूर 3 से 6 महीने के लिए। मैं इसी तीनों स्टॉक के अंदर सबको रिक्वेस्ट करूंगा, Z3 our combination today, Z, second Zensar and third Zydus Life with a standard disclosure। फिर से बोल रहा हूं, मैं ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं, क्यों पॉजिटिव है, वो भी आप लोग के साथ मैंने डिस्कस कर दिया। हाँ दादा, तो आपने अभी ये तीनों जो स्टॉक का Z3 जो स्टॉक्स बताए हैं, काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है। और जैसे आपने बताया कि 3 से 6 महीना उसको पूरा रडार पे रख के और उसमें ध्यान देना चाहिए। एंड अगेन आपने जो रिपीट किया है, विल ऑल्सो रिपीट द सेम, कि ये एक एडुकेटिव चैनल है और इसमें कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं।
तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को और अपनी सोच के हिसाब से इसमें पोजीशन ले। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चले, जहां पे आप अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में प्लीज जरा बताएं। जरूर। आज भी विशाल जी ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर हम लोग काफी कुछ चीज डिस्कशन किए हैं। दोबारा फिर से कॉशियस नोट, ब्रेकआउट स्टॉक इज अ सजेशन। टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, दैट मीन्स वीक के बाद इसका प्राइस एक्शन में चेंजेस हुआ है। नाउ आप लोग और हम दोनों ही इसके ऊपर जिम्मेदार है कि इसको स्टॉक को देखिए कैसे कैसे ये लोग का प्रोग्रेस चल रहा है। ये एक दिन, 2 दिन, 5 दिन का बात नहीं है। एक टेक्निकल ब्रेकआउट हो, कभी कभी ब्रेकआउट फेल्यूर भी हो सकता है, कहीं तो वो फेल तो नहीं कर रहा है, ये भी देखना चाहिए। तो अभी चलिए ये सब चीज देखने के लिए हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक पे। ब्रेकआउट स्टॉक तो आप देख लिए। ब्रेकआउट मतलब निफ्टी का व्यू, मार्केट का फंडामेंटल व्यू विशाल जी दिए हैं। टेक्निकल्स बात की है हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। जीटेली, जेंसर और जाइडस लाइफ लेके हम लोग टेक्निकल बात किए हैं, जो वीक टू वीक हम लोग सोचते हैं कि क्या कौन सा वीक का चेंजेस हुआ है। ब्रेकआउट स्टॉक भी आप लोग के साथ बात किया। एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग को, आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को पसंद आए तो 3 से 6 महीने हम लोग के साथ चलिए। ये चैनल, हाँ, एक रिकमेंडेशन रिकमेंडेड चैनल नहीं है कि यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन मिलेगा, लेकिन कुछ टेक्निकल एडुकेटिव नॉलेज आपको मिल सकता है बिगिनर्स लेवल्स में। दैट्स वाई मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हाथ जोड़ के आप लोग के साथ कि काइंडली आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल करके छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा हर टाइम आप लोग का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा। दादा बस अपना अब ये फाइनल अपना जो सेगमेंट है जिसमें हम डिस्क्लेमर देते हैं कि दिस इज एन एजुकेटिव चैनल वंस अगेन एंड वी डू नॉट रेकमेंड, हम यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं बाय और सेल का। आप जो भी आपका पोजीशन लेते हैं वो अपनी सोच समझ के हिसाब से या कोई आपके जो भी इन्वेस्टमेंट सलाहकार हैं उनसे आप एडवाइस लेके ही आप अपने ट्रेड करें। बस इसी नोट पे हम थैंक यू बोलेंगे और आशा करते हैं कि आपका ट्रेडिंग और आपका इन्वेस्टमेंट काफी सुखदायक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। ओके, बाय।